अच्छा, आप लोग कमाते क्यों हो? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? अरे बोलो ना। जीने के लिए। पर जीते क्यों हैं? लाइट कट गई, एसी बंद हो गया, हाय मर गया। बस में जा रहे, भीड़ थोड़ी होगी, धक्का, हाय मर गया। रास्ते में जा रहे, बाइक बिगड़ गई, हाय मर गया। 24 घंटा आदमी मर रहा है। पढ़ते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, पर हमको तो यही नहीं पता हम जीते क्यों हैं। जीने का अर्थ ही नहीं पता। बहुत बड़े बड़े लोगों के यहाँ मैंने बैठ कर देखा, बोले महाराज घर में हर एक सुख सुविधा है पर शांति नहीं है। मैं आपको कहूँ, पढ़ लिया कमाने के लिए, कमा लिया खाने के लिए, खा लिया जीने के लिए, पैसे एकत्र कर लिए, पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पैसे से आप सुख खरीद सकते हो, शांति नहीं खरीद सकते। अगर शांति चाहिए ना, अगर आनंद चाहिए ना, तो भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। बिना भगवान की शरण में गए शांति और आनंद मिलने वाला नहीं है। परेशान है 88,000 महात्मा, शांति नहीं मिल रही। श्री सूत जी आए, आसन पर बिठाया, हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुदेव अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः सूताख्या हि कथा सारम मम करणाय रसायनम। गुरुदेव, हम अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहे हैं। गुरुदेव, अज्ञान ध्वंत विध्वंस, और आप तो करोड़ों सूर्य के समान हैं। गुरुदेव, आज ऐसी कथा सुनाइए, हमारा ताप मिट जाए, हमारा अज्ञान दूर हो जाए, और आने वाले समय में कलयुग में लोग बहुत परेशान होंगे। इहे घोरे कलो प्रायो जीवशा सुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। गुरुदेव, कलयुग में हर जगह झगड़ा होगा, हर जगह क्लेश होगा, हर जगह अशांति होगी। और आप देखिए, आज घर घर नहीं रह गया, आज घर कलह का मैदान बन गया। भाई भाई लड़ रहे हैं, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, पति और पत्नी लड़ रहे हैं। आज घर घर नहीं रह गया, हमारा घर कलह का मैदान बन गया। किसी ने मुझको पूछा कि महाराज जी, रामायण में और महाभारत में क्या अंतर है? ध्यान देना, जब दो भाई गद्दी के लिए आपस में लड़ने लगे ना, तो वहां महाभारत खड़ा होता है, और जब दो भाई गद्दी को छोड़ने के लिए आमने सामने खड़े हो जाएं, तो वहां रामायण खड़ा होता है। चित्रकूट की तलहटी में राम और भरत आमने सामने खड़े हैं। राम कहते हैं भरत तुम गद्दी संभालो, भरत कहते हैं राम भैया आप गद्दी संभालो। भरत राम की ओर गद्दी उछाल रहे, राम भरत की ओर गद्दी उछाल रहे। और जब ऐसी स्थिति आ जाए ना, तो समझ लेना चाहिए जीवन में रामायण प्रवेश कर चुका है। पर आज होता कहाँ है? आज तो हर घर में महाभारत हो रहा है। कह रहे गुरुदेव, आज कलयुग का हर व्यक्ति परेशान है, क्या इस परेशानी से बचने का कोई तरीका है? क्या ऐसी कोई कथा है जिसको सुनकर कलयुग का जीव अपने मन को शांत कर सके? श्री सूत जी बोले, हे सौनकादिक ऋषियों, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। अगर कलयुग रूपी मगरमच्छ के मुख से बचना है ना,
तो भागवत की कथा को सुनिए। कहा गुरुदेव ये भागवत की कथा आप हमें सुना दीजिए। बैठ गए श्री सूत जी और बोल पड़े, हे शौनकादिक ऋषियों सुनिए। आवो भगतो तुम्हें सुनाऊं कथा मेरे भगवान की, बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की। बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की। आओ भगतो तुम्हें सुनाऊं, आओ भगतो तुम्हें सुनाऊं कथा मेरे भगवान की। बिना कथा के जय हो काया है किस काम की। बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल जय हो। ओहो हरि बोल। ओहो जिन जिन ने ये कथा सुनी है उनके बिगड़े काम बने। जिन जिन ने ये कथा सुनी है उनके बिगड़े काम बने। अमर कथा है यही भागवत कहते फिरते संत भले। अमर कथा है यही भागवत कहते फिरते संत भले। इसी कथा में लिखी है भक्तों, इसी कथा में लिखी है भक्तों महिमा राधे श्याम की। बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की। बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की। आवो भगतो तुम्हें सुनाऊं, आवो भगतो तुम्हें सुनाऊं कथा मेरे भगवान की। बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की। बिना कथा के प्राणी तेरी काया। जरा उठाइए दोनों हाथों को हरि बोल श्री राधे। हरि बोल। भगवान के बंदे जीवन में आराम मिले। कथा सुनो भगवान के बंदे जीवन में आराम मिले। अमर कथा है यही भागवत कहते फिरते संत भले। अमर कथा है यही भागवत कहते फिरते संत संत महात्मा कहते फिरते महिमा इनके नाम की। बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की। बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की। आओ भक्तों तुम्हें सुनाऊं, आओ भक्तों तुम्हें सुनाऊं कथा मेरे भगवान की। बिना
कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की। बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की। काया है किस काम की। काया है किस काम। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आवो भगतो तुम्हें सुनाऊं कथा मेरे भगवान की। बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम। अच्छा सुनो, आज यहाँ से घर जाना और जो कथा में नहीं आए ना उनको कहना आवो भगतो तुम्हें सुनाऊं कथा मेरे भगवान। अरे गालो ना। बिना कथा के प्राणी तेरी ओहो काया है किस काम की। ओहो बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की। कह दिया है शौनकादिक ऋषियों, ये वही कथा है जिस कथा को एक बार श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। और ऐसे नहीं सुनाया था, पहले परीक्षा लेकर देखा था कि श्रोता योग्य है कि नहीं। बोले गुरुदेव परीक्षा कैसे लिया था? बोले जैसे ही कथा सुनाने बैठे ना, देवता अमृत कलश लेकर आ गए और आकर कहने लगे गुरुदेव इस भागवत कथा, जो ये भागवत कथा आप राजा परीक्षित को सुना रहे ना, ये भागवत कथा आज आप हमें सुना दीजिए। हम अपने साथ अमृत लाए हैं, अमृत राजा परीक्षित को पिला देंगे, राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। ये भागवत कथा रूपी आप अमृत हमें पिला दीजिए, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। जब राजा परीक्षित से पूछकर देखा राजन क्या चाहिए, अमृत चाहिए कि भगवत कथा रूपी अमृत चाहिए? आहा रो पड़े राजा परीक्षित, गुरुदेव जिस अमृत के लिए मैं अपना घर द्वार छोड़ के बैठा हूं, ऐसा भगवत कथा रूपी अमृत न मिले तो अमृत लेकर क्या करूंगा मैं। इसलिए पिलाना ही है तो अमृत नहीं, मुझे भगवत कथा रूपी अमृत का पान कराइए। आहा डांट कर भगा दिया श्री सुखदेव जी ने देवताओं को। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान। अरे देवताओं, कांच देकर मणि लेने आए हो, भाग जाओ यहां से। देवता चले गए और सीधे पहुंचे हाई कोर्ट। कहां पहुंचे? हाई कोर्ट, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मदेव क्या हुआ? बोले भागवत में ऐसा क्या है कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, हमको नहीं सुनाया? बोले 7 दिन रुको, पता लग जाएगा। और 7 दिन बीते, जब राजा परीक्षित को मुक्त होते देखा, चतुरानन ब्रह्मा की भी बुद्धि चकरा गई है। तराजू उठाया है, तराजू के एक पलड़े पर दुनिया के हर एक धर्म शास्त्र को रखा और दूसरे पलड़े पर भागवत को रखा, तो क्या देखा? सारे शास्त्र हल्के हो गए और भागवत का पलड़ा भारी हो गया है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत। बोले हे शौनकादिक ऋषियों, ये वही कथा है जो कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं है और आज तुमको सुलभ हो रही है। कहा गुरुदेव जब इतनी देव दुर्लभी कथा है तो ये देव दुर्लभी कथा हम सब तक कैसे पहुंच गई? कहा नारद जी की मेहरबानी है। एक दिन नारद जी को लगा कि मैं दुनिया में जाके देखूं दुनिया में क्या हो रहा है। सोई नारद जी ने उठाया बीड़ा और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
जी धरती लोक पे आए और धरती लोक में आने के बाद कहां कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, हरिक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, सेतुबंध गए, हर जगह गए, पर नारद जी को कहीं भी शांति नहीं मिली। हर जगह देखा, कलयुग बैठा मार कुंडली, अरे जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। क्या देखा? हर जगह लड़ाइयाँ, औरों की छोड़ो, मंदिरों में लड़ाइयाँ, तीर्थों में लड़ाइयाँ, मठों पे गए वहां गुरु चेला लड़ रहे। नारद जी की बुद्धि चकराई, सोचा जरा गृहस्थियों के यहाँ जाके देखूं क्या हाल है। जब गृहस्थियों के यहाँ जाकर देखा ना, तो घर के बाहर बाप बेटा लड़ रहे थे। अरे राम 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 राम, कहाँ जाऊं? तो घर के भीतर जाके देखा, घर के बाहर तो बाप बेटा लड़ रहे थे और घर के भीतर, अरे बोलो ना, बड़े जानकार हो आप लोग। सास बहू लड़ रही, नारद जी ने कहा राम राम यहां रुकना ठीक नहीं, नारायण नारायण। वहां से भगे। कुछ दूर गए, देखा एक फ्लैट बना हुआ था, बिल्कुल लग्जरी फ्लैट, दरवाजे पर लग्जरी गाड़ियां। पूछा भाई ये फ्लैट किसका, ये गाड़ियां किसकी? बोले त्यागी बाबा के। वाह, कहने को त्यागी बाबा, लग्जरी फ्लैट, लग्जरी गाड़ियां। आगे बढ़े, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे थे। बोले बच्चे किसके हैं? लोगों ने बताया ब्रह्मचारी बाबा के। वाह, कहने को ब्रह्मचारी बाबा, बच्चे घूम रहे। आगे बढ़े, एक जगह बड़ा शोर हो रहा था, तो नारद जी ने पूछा कहो भाई ये शोर कहाँ हो रही है, इतना शोर ये कहाँ हो रहा? लोगों ने कहा मौनी बाबा के आश्रम में। नारद जी ने कहा वाह, हाँ? क्या हाल हो गया दुनिया का, मौनी बाबा के आश्रम में शोर, त्यागी बाबा के लिए मर्सिडीज BMW। वाह, नारद जी का बुद्धि दिमाग घूमा, कहाँ जाऊं? नारद जी के मन में आया मैं वृंदावन जाऊं। क्यों? धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। नारद जी ने फ्लाइट का टिकट कटाया और वृंदावन के लिए निकल पड़े। यहां कितने लोग हैं जो वृंदावन गए हैं? वो हाथ उठाएं। क्या बात है, बस 2 लोग। अच्छा, हमारे साथ कितने लोगों को वृंदावन चलना है? वो हाथ उठाएं। जिन्होंने हाथ नीचे किया ना, उनको डोबी में ही छोड़ जाएंगे। गांव का क्या नाम है? खुज्जी। चलो भैया, खुज्जी छोड़ जाएंगे। तो कितने लोगों को चलना है वृंदावन? वो हाथ उठाओ। क्या बात है। मन चल वृंदावन धाम हो, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवल काली। मन चल वृंदावन धाम, जय हो। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे जय हो। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवल कारी, बिहारी, ओढ़ के कांवल। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो।
अब वृंदावन जाके करेंगे क्या? क्यों खुज्जी वालों, क्या करोगे आप लोग? होत प्रात हम सी यमुना जी जाएंगे, होत प्रात हम श्री यमुना जी जाएंगे। यमुना जी के जल को लेकर करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे, करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे। होवे सबको पूर्ण का, ओहो होवे सब तो पूर्ण का, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। श्री राधे कांवरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवल का। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवलकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवल। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो श्री राधे। ओहो जय हो। श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, श्री गोवर्धन रूप के दर्शन। बोलिए गोवर्धन भगवान की। ओहो श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। कर मानस गंगा स्नान, कर मानस गंगा स्नान, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवल काली मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवल काली। चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। श्री राधे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवल काली। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवल काली। राधे 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 राधे, हाथ उठा के राधे राधे, हाथ उठा के राधे राधे, ताली बजा के राधे राधे। हम भी बोले राधे राधे, आप भी बोलो राधे राधे, सब मिल बोले राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे, गलिन में राधे राधे, बंसी बट पे राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, श्री गोवर्धन राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, सब मिल बोले राधे राधे। कुंज गलिन में राधे राधे, श्री वर्षाने राधे राधे, राधे 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 राधे। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवल काली। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवल काली। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवल काली। बोले वृंदावन धाम की जय हो। कितने लोग घूमाए वृंदावन, वो हाथ उठाओ। अरे मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवल काली। हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवल। नारद जी वृंदावन पहुंचे, और जब वृंदावन पहुंचे ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य नारद जी ने वृंदावन में देखा है। क्या देखा? एक स्त्री बैठी रो रही है,
दो वृद्ध पुरुष उसके अगल बगल मूर्छित अवस्था में लेटे हैं। बहुत सारी स्त्रियां उस स्त्री को समझा रही हैं और जब नारद जी पास पहुंचे तो वो स्त्री रो पड़ी। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे ब्राह्मण देवता, हे साधु, कुछ देर ठहर जाइए। आपको देखकर मेरा दुख दूर हो गया। आप यदि चले गए तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। संत खड़े हो गए, नारद जी खड़े हो गए। कहा, देवी आप कौन हैं? ये दो वृद्ध पुरुष जो आपके अगल बगल लेटे हैं, ये कौन हैं? बोले, बाबा मैं कोई साधारण नहीं, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति। और इमे मोतनयो मतः ज्ञान वैराग्य च नामानो काल योगेन जर जरो। बाबा ये दो मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। बोले, माँ कलयुग मैंने देखा है, प्रायः माँ वृद्ध होती है तो पुत्र युवा होते हैं। यहाँ माँ वृद्ध हो गई और पुत्र युवा माँ युवा हो गई और पुत्र वृद्ध हो गए। बोले, बाबा यही तो कलयुग का प्रभाव है। मैं माँ होकर मैं युवा हो गई और ये मेरे पुत्र होकर ये वृद्ध हो गए। क्योंकि कलयुग में किसी के पास ज्ञान नहीं, इसलिए ज्ञान रूपी बेटा वृद्ध हो गया। और किसी के जीवन में वैराग्य नहीं, इसलिए वैराग्य रूपी बेटा वृद्ध हो गया। हाँ, कलयुग में लोग थोड़ी बहुत भक्ति कर लेते हैं, इसलिए मैं युवा हो गई। बाबा मेरे पुत्रों को आप जीवन दान दीजिए, इनकी मूर्छा दूर कीजिए। नारद जी बैठे, कान में वेद मंत्र पढ़ा, उपनिषद पढ़े, शास्त्र पढ़ डाले, गीता पढ़ दिया और जो महाराज घंटी बजाकर शंख बजाया, ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हो गए हैं। बोलिए नारद जी महाराज की जय। पर ये क्या, जैसे ही घंटी बजनी बंद हुई ना, ज्ञान और वैराग्य फिर लेट गए हैं। फिर शुरू किया, फिर जग गए, फिर घंटी बजाना बंद किया, ज्ञान वैराग्य फिर लेट गए। मेरे भाई बहन, कहीं न कहीं यही हाल हम लोगों का भी है। कथा में जाते हैं तो हमको लगता है हमारा ज्ञान जागृत हो गया, वैराग्य जागृत हो गया, भक्ति जागृत हो गई। और ज्यों कथा पांडाल से बाहर निकले फिर वही राम कहानी। कथा में बैठ के लगा निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, पर सच बताना। कथा पांडाल से बाहर जाने के बाद क्या ये सब बंद कर दिया? अरे बोलो ना। यहां बैठे तो ज्ञान वैराग्य जाग गया, पर ज्यों कथा पांडाल के बाहर गए ना, ज्ञान भी सो गया और वैराग्य भी सो गया हमारे भीतर का। नारद जी परेशान हुए, क्या करूं, इनकी मूर्छा कैसे दूर करूं? आकाशवाणी हो गई, नारद सत्कर्म करो। बड़े बड़े महात्माओं से जाकर पूछा, बाबा सत्कर्म क्या है? किसी महात्मा ने नहीं बताया कि सत्कर्म क्या है। मन में आया समाधि में बैठ जाऊं, तप करूं, भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवान से ही पूछूंगा सत्कर्म क्या है। और ज्यों बाबा बैठने को हुए ना, आहा पीछे से आवाज आई, हरि शरणम 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 सभी गाइए, हरि शरणम हरि शरणम हरि
हरि शरणं 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 हरि शरणं। नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा तो चार चार महात्मा खड़े थे, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दौड़कर नारद जी चरणों में गिरे। सनत कुमारों ने पूछा, नारद आपको देखकर लगता आप बड़े चिंता में हैं। आपके मुखारविंद को देखकर ऐसा लगता है किसी धनवान व्यक्ति का सारा धन छिन गया हो। अरे नारद, आप तो संत हैं और संत के पास तो एक ही धन होता है, वो राम नाम का धन है, वो कृष्ण नाम का धन है, जिसको चोर चुरा नहीं सकता, ठग ठग नहीं सकता, लुटेरे लूट नहीं सकते, डाकू डाका नहीं डाल सकता। अरे हम संतों के पास तो एक ही धन है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा। श्री राधा। क्यों चिंतित हो? नारद जी ने वृंदावन की पूरी राम कहानी सुना दी और कहा, बाबा ये पता नहीं लगता कि सत्कर्म क्या है। मुस्कुराए सनत कुमार और बोले, बस इतनी सी बात, नो टेंशन, मैं बताता हूं सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालापः स तु गीतः सुकाधिभिः भाग